Jai Hind everyone, welcome back to my YouTube channel Fun in Maths. Today we'll discuss about first chapter of Standard 10, that is real numbers. Before defining real numbers, we should know about natural number, whole numbers, whole numbers, integers, rational numbers, and irrational numbers. Irrational numbers. नेचुरल नंबर मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा. नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसे जाएगा अप टू इंफिनिटी. होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन 1 2 3 4 ऐसे करके इंफिनिटी तक जाएगा. इंटीजर्स हियर वी कैन सी 0 ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू इंफिनिटी एंड ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस का इंफिनिटी. नेक्स्ट रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. जो नंबर को हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. p एंड q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. q 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तब जाके हम कहते हैं उसको रेशनल नंबर. एंड इरेशनल नंबर क्या है? जो p बाय q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता. पर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. इरेशनल नंबर में क्या क्या आ जाएंगे? √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा. ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर. पाई हो जाएगा एंड 0.101 001 0001 ये भी क्या हो जाएगा? अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकॉर्डिंग है, तो वो भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो these are the examples of these numbers: natural number, whole number, integers, rational number, irrational number, and all these numbers comes under real number. ठीक है, इसका अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाना चाहूँ, वेन डायग्राम वेन डायग्राम तो कैसे बनेगा? पहले क्या रहेगा? नेचुरल नंबर पहला, देन आएगा होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर, देन integers, then rational numbers. ठीक है, और इरेशनल नंबर बाहर में होगा. इरेशनल नंबर्स. बट ये सबको कंबाइंड ले लें, कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा रियल नंबर्स. ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया था पहले से आपको, मुझे पता है, बस थोड़ा सा और इंट्रो में इसको ले आया. ठीक है, तो इसको हम रियल नंबर कहते हैं. रियल नंबर का 9 बनता है और हर एक पॉइंट हर एक नंबर होता है नंबर लाइन में. ठीक है, हर एक पॉइंट हर एक नंबर होता है, हर एक नंबर रिप्रेजेंट करता है. दैट मे बी होल नंबर, दैट मे बी नेचुरल नंबर, दैट मे बी इंटीजर्स, दैट मे बी रेशनल नंबर, दैट मे बी इरेशनल नंबर. हर एक पॉइंट एक नंबर होता है रियल नंबर लाइन के ऊपर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर के बारे में जान लेते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर सबको पता है, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स. अगर किसी नंबर का
दो ही फैक्टर, टू फैक्टर्स, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम 2 देन 3, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 का क्या है 1 एंड 2 है, 3 का क्या है फैक्टर्स 1 एंड 3 है, देन आएगा 5, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखेंगे 1 एंड 5, ठीक है। किसी नंबर का अगर दो फैक्टर है, ओनली टू फैक्टर्स, देन उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। और क्या क्या हो जाएगा इसमें एग्जांपल और आ जाएंगे, 7 आ जाएगा, देन आ जाएगा 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23, देन 29, देन 31, देन 37, देन 41, ये सब ऐसे हो जाएंगे, दीज आर दी प्राइम नंबर्स। और ये सब नंबर इंपॉर्टेंट है, जब आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो ये प्राइम नंबर का महत्व ज्यादा हो जाता है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन वहां पर आता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब नंबर का यूज थोड़ा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये सब नंबर को लेके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होगा, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया, 4 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, देन आ जाएगा 6 आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 6। एग्जाम्पल में बहुत सारा नंबर है, ठीक है। तो ये सब नंबर को हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर, बिकॉज इस नंबर का क्या है दो से ज्यादा फैक्टर है। नेक्स्ट कॉम्स को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर कैसे नंबर होगा, ये ऐसा दो नंबर होंगे जिसका ओनली कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। ओनली कॉमन फैक्टर क्या होगा दो नंबर के बीच में, ये कोई अकेला नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर एक जोड़ा होंगे, ठीक है, जैसे कि 2 एंड 3 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 एंड 3 के बीच में कॉमन क्या है, अगर 2 का फैक्टर्स देखें तो 1 एंड 2 एंड 3 का फैक्टर देखें तो 1 एंड 3, तो 1 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, 1 कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 एंड 9 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 5 का फैक्टर्स क्या है 1 एंड 5 है, एंड 9 का फैक्टर्स क्या है 1, 3 एंड 9 है, और यहाँ पर कॉमन क्या है कॉमन 1 है, तो 5 एंड 9 भी क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर का जोड़ा जो जहां पर क्या होगा दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे दिस इज द थ्योरम 1 ऑफ द चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर का ये थ्योरम 1 है, क्या बोलता है थ्योरम 1 क्या लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है समझने के लिए। क्या लिखा हुआ है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज बोल सकते हैं उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात बोल रहा है यहाँ पर, क्या है कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 10, इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, दोनों प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है 5 प्राइम नंबर है, तो 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है एंड 10 को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, यही बोल रहा है ये। इसको अगर मैं चेंज करूँ तो क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इसका जो ऑर्डर है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ 5 इंटू 2, उससे ज्यादा कोई चेंज नहीं कर सकता, बस ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को अगर फैक्टराइज किया जाए देन इट कैन बी
रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। यहाँ पर कुछ नंबर लिखा गया है, जैसे कि 140 लिखा गया है, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कोई भी नंबर को अगर फैक्टराइज करें और उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखें तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 140 लिखा हुआ है 140, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 140 को मैं 2 से ले सकता हूँ, 2 7 जा 14 एंड 2 0 जा 0। अब फिर से 2 से ले सकता हूँ, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 कटेगा तो एक बच गया, एक मतलब 10 बच गया यहाँ पर, तो 2 5 जा 10, 35 है तो 5 से काट सकता हूँ, 5 7 जा 35, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो रहा है, 2 इंटू 5 2 इंटू 2, अच्छा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया। ये सब प्राइम नंबर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा गया है। ठीक है, और इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं। ऐसा और भी नंबर है यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको करने के लिए कुछ नंबर भी दिया गया है। एक नंबर ले लेता हूँ 5005 को, 5005, चलिए इसको कर लेता हूँ। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। ठीक है, नेक्स्ट इसको काटने के लिए और क्या नंबर हो सकता है, क्या ये 1001 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसको भी कर सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्राइम नंबर सब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, इट विल बी, क्या ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक कर सकते हैं, 3 से के लिए तो इसको प्लस करना पड़ेगा, 1001 मतलब ये कितना 2 हो रहा है, नहीं होगा। 5 से कट रहा है क्या, 5 से 0 और 5 होने से कटता है लास्ट में यूनिट डिजिट में, तो नहीं कटेगा। चलिए चेक करते हैं 7 में, क्या ये 7 में कटने वाला है, अगर 7 में कटने वाला है चेक करते हैं, 7 1 जा, चलो कर लेते हैं, 7 1 जा 7, तो बचेगा कितना, 3 बच जाएगा, 10 में से 3 बचेगा 3, तो ये हो गया 30, 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा मतलब 21, 21 मतलब 7 3 जा हो गया 21। अब कितना हो रहा है 143, 143 एंड 143, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 11, 11 1 जा 11, तो बच जाएगा कितना, 14 से 11 कट गया तो 3 बचेगा, 3 एंड यहाँ पर 3 है तो 33, तो 11 3 जा 33, दैट मीन्स 5005 का जो वैल्यू होगा इट विल बी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसको ध्यान रखना होगा कि अगर 2 में नहीं हो रहा है तो हम चेक करेंगे 3 में, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 देन 11 देन 13 देन 17, फिर से 17 से नहीं हो रहा है तो 19 से चेक करेंगे, फिर 23 से चेक करेंगे, तो ये सब नंबर से चेक करना पड़ेगा अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये नंबर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, मतलब ये क्या नंबर है, 5005 एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, चलो कोई कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, या फिर 90 हो गया, या फिर 150 हो गया। ठीक है, या फिर 230 हो गया। तो चलिए इसको फैक्टराइज करता हूँ, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ इसका, देन 10 विल बी 2 इंटू 5, 20 क्या हो जाएगा, 20 को 2 इंटू, ऐसे मैं कर सकता हूँ, 20 को 10 इंटू 2 कर सकता हूँ, मतलब 2 इंटू 10 कर सकता हूँ,
एंड ये 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 को लिख सकता हूँ। अच्छा 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। देन 30 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 एंड 10 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू ये जो 10 है इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो 3 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। फिर 40 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 एंड 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। 4 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 को भी प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 इंटू 5। देन 90 को 9 इंटू 10 लिख सकता हूँ एंड 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 एंड 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। 150 को लिख सकता हूँ 15 इंटू 10 एंड 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 and 10 can be written as 2 into 5. Similarly 23 230 है तो 23 इंटू 10 लिख सकता हूँ इसको, और इसको 23 एक प्राइम नंबर है, इंटू 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पर तो क्या हो रहा है, एक पेयर दिख रहा है मुझे 2 एंड 5 का, 2 एंड 5 का एक पेयर दिख रहा है हर एक नंबर के पीछे लास्ट में, अगर फैक्टराइजेशन के लास्ट में देखें तो 2 एंड 5 का एक पेयर दिख रहा है मुझे, 2 एंड 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 सब में। तो किसी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, किसी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और उसका लास्ट में या फिर लास्ट में या किसी में भी अंदर में भी रह सकता है, अगर 2 एंड 5 का मल्टीप्लीकेशन है, 2 एंड 5 का एक जोड़ा है, एक पेयर है, दैट मीन्स दैट नंबर विल एंड्स विद डिजिट 0। वो किससे एंड होगा, डिजिट 0 से एंड होगा, अगर 2 एंड 5 का कोई एक पेयर अगर उस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर दिख रहा है तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 4 to the power n ends with digit 0, डिजिट 0 से एंड नहीं होगा, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो 4 टू द पावर n को लिखेंगे एंड 4 टू द पावर n को मैं लिख सकता हूँ 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और उसका पावर कितना है, n है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर एंड इसका पावर क्या है, n है। एक पावर है फिर उसके ऊपर और एक पावर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर, ये दो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 और n का मल्टीप्लीकेशन 2n हो जाएगा। अब जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 4 का कोई ऐसा एक फैक्टर नहीं है 5 क्योंकि अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, एक 2 एंड 5 का फैक्टर होना चाहिए, एक पेयर होना चाहिए। 2 एंड 5 का एक फैक्टर होना चाहिए बट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ prime factorization of 4 to the power n does not contain 5 as its factor. So 4 to the power n will never ends with digit 0 for any natural number n, ठीक है। अगर 4 टू द पावर n को फैक्टराइज कर रहे हैं और उसमें 2 एंड 5 का कोई एक पेयर दिख जाता है तो वो नंबर
जीरो से एंड होता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 2 है बट 5 नहीं है, इसलिए ये जीरो से एंड नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर और दो एग्जाम्पल है और दो नंबर है, ये आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। चेक whether 6 to the power n can ends with digit 0 for any natural number n। दूसरा दिया हुआ है so that 12 to the power n cannot end with digit 0 और 5 for any natural number n बोल रहे हैं। 5 में एंड होने के लिए वहां पर 5 का एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। और अगर 2 का फैक्टर होगा साथ में तो नहीं होगा। 5 का अकेला फैक्टर होना चाहिए एक्सेप्ट 2, वहां पर 2 का फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर 5 का फैक्टर है और 2 का फैक्टर है तो जीरो हो जाएगा लास्ट में। तो अगर 5 का फैक्टर चाहिए तो वहां पर ओनली 5 होना चाहिए। ओनली 5 मतलब 2 एंड 5 में से 5 होना चाहिए और बाकी कोई भी फैक्टर होगा तो चलेगा, ठीक है। दूसरा कोई प्राइम नंबर होगा तो चलेगा, बट 5 में अगर एंड एंड होना है तो 5 एक फैक्टर होना चाहिए एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2, ठीक है। और जीरो में एंड होना है तो दोनों फैक्टर होना चाहिए, बोथ होना चाहिए, 2 एंड 5 एज इट्स फैक्टर होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक है एक नहीं है तो नहीं होगा। तो चलिए उम्मीद है ये नंबर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई 2 into 3 into 7 into 9 in plus 9 is a composite number। ये क्यों कंपोजिट नंबर है इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 2 into 3 into 7 into 9 प्लस 9 है। अगर मैं इसको हम एक मानेंगे इधर यहाँ तक, और ये एक है, बीच में प्लस का साइन है। तो अभी क्या करेंगे, अगर मैं दोनों में से कुछ कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन जाएगा, दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा कितना, 2 into 3 into 7 प्लस, अच्छा 9 कॉमन ले लूँ, 9। तो 2 into 3 into 7, 9 तो चला गया कॉमन। इधर क्या बचेगा, प्लस के बाद 1 बचेगा। इट विल बी 9 into 2 into 3 into 7, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 9 into 2 into 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ये 6 हो गया, 6 7 जा 42 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 इंटू ये हो जाएगा 43। अच्छा, यहाँ पर तो कोई एक नंबर का दो फैक्टर ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो किसी भी नंबर का अगर मैं बात करूं, जैसे कि 5 का मान लेता हूं, तो इसमें 1 एंड 5 होता है, 1 हमेशा होता है और वो खुद नंबर हुआ। यहाँ पर दो नंबर ऑलरेडी हैं तो 1 भी तो होगा, ठीक है, 1 भी तो होगा एक फैक्टर। 9 इंटू ये 43 है, 1 भी होगा तो ये दो से ज्यादा हो रहा है। सो एज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जबकि इसका दो से ज्यादा फैक्टर है, सो इट इज ए composite नंबर, composite नंबर। क्योंकि इसका दो से ज्यादा फैक्टर, यहाँ पर तो 9 दिख रहा है, 43 दिख रहा है, ये दो फैक्टर दिख रहे हैं, उसके साथ साथ 1 होगा तो हो जाएगा, दो से ज्यादा हो गया। और 9 को भी और फैक्टर बना सकते हैं, 3 इंटू 3 कर सकते हैं, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, दैट मीन्स इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। चलिए और एक नंबर देख लेते हैं, ये खुद से करना है आपको। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 लिखा हुआ है, इसको खुद करोगे आप। और एक नंबर लेके आया हूँ, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको भी दिखाना है कॉम्पोजिट है बोल के। एंड यहाँ पर और एक नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दिया हुआ है। यहाँ पर 5 को कॉमन ले जाएंगे, उसके हिसाब से फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 13 को कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करना है, इसको अलग इसको अलग, और दिखाना है कि दो से ज्यादा फैक्टर बन रहा है, इसीलिए ये दोनों नंबर क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर होंगे। उम्मीद है ये नंबर आप कर पाओगे। आगे बढ़ता हूँ।
फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 44 एंड 68। अच्छा, HCF का फुल फॉर्म, HCF एंड LCM के बारे में पहले से नॉलेज है आप लोगों को। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM का फुल फॉर्म हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि 44 एंड 68 का HCF एंड LCM निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44 एंड 68। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 44 एंड 68 का। तो 44 को क्या लिख सकते हैं, 44 चलो ले लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 टू जा, 2 टू जा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 वन जा, 2 वन जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ। एंड 68 को फिर से कर लेते हैं यहाँ पर 68 को, 68 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, एक बच गया, 14 हुआ इधर, तो 2 7 जा 14, तो 2 इंटू 2 इंटू 17 हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 17। अब यहाँ पर जब मैं HCF निकालूंगा, HCF किसका किसका, HCF ऑफ 44 68, ये 2 नंबर का जब HCF निकाल रहा हूँ, तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है, एग्जैक्टली जो कॉमन होगा हम उसको लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 है, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 है, दोनों एग्जैक्टली कॉमन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 इंटू 2। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 17 है, कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो LCF कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 44 एंड 68। अगेन we need to find LCM, least common multiple of 44 and 68। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर जो ज्यादा बार होगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है, जो ज्यादा बार होगा हम उसको लिखेंगे। तो एलसीएम में क्या किया जाता है, यहाँ पर 2 मैक्सिमम कितने टाइम है, 2 बार है, यहाँ पर 2 मैक्सिमम कितने बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो यही मैक्सिमम है 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2। एंड 11 ऊपर में है नीचे में नहीं है, फिर भी एलसीएम में इसको लिखेंगे, वी नीड टू राइट 11। एंड 17 नीचे में है ऊपर में नहीं है, still we need to write 17 to find the LCM of 44 and 68। इसको भी लिखना पड़ेगा। और ये कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 11 इंटू 17, तो 11 इंटू 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 17 को, तो 1 7, फिर से 1 7 1, फिर 7 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 एंड 1, 187 होगा। 4 इंटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हो रहा है कितना, 187, एंड 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 7 जा, 4 7 जा कितना होता है 28, तो ये हो गया 8, हाथ में 2 है, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34, हाथ में हो गया 3 अभी, 4 1 जा 4, 3 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 748 जो होगा वो हो जाएगा LCM ऑफ 44 एंड 68। तो इस तरह से हम निकाल चुके हैं LCM ऑफ 44 एंड 68 एंड HCF ऑफ 44 एंड 68। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और 1-2 नंबर करते हैं। यहाँ पर फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिया हुआ है, कुछ नंबर लिखा गया है, कुछ पेयर लिखा गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये नंबर को मैं लेता हूँ, एक पेयर को, इसको सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 128 एंड 164। तो चलिए लिखते हैं। पहले मैं यहाँ पर 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करता हूँ। 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, हाथ में एक बच गया इधर, तो कितना, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4,
तो कितने बार लिखा हुआ है यहाँ पर 128 को कितने बार 2 का मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 7 भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। एंड 164 को कितना लिख सकता हूँ? 164 तो ये हो गया 2 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये हो गया। अच्छा 41 एक क्या है? प्राइम नंबर है, तो इधर से और नहीं जाएगा। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 41, 2 into 2 into 41। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको 7 बार लिख देता हूँ। 2 into 2 into 2 into 2 4 हो गया, 5 6, ये हो गया 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब लिखूंगा मैं यहाँ पर HCF of 128, 164 which is equal to। अच्छा ये देखते हैं HCF में एग्जैक्टली कॉमन क्या है। एग्जैक्टली कॉमन लेंगे यहाँ पर, एग्जैक्टली कॉमन तो यहाँ पर 2 into 2 ये एग्जैक्टली कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा 2 into 2। और यहाँ पर ऊपर 41 नहीं है, नीचे 41 है, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो ये कितना हो रहा है 2 into 2 4। LCM LCM ऑफ 128, 164 ये कितना हो जाएगा? एलसीएम के लिए मैक्सिमम टाइम्स जो होगा हम उसको लेंगे, ठीक है। ये 2 कितने बार है? 2 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स। यहाँ पर नीचे कितने हैं? 2 टाइम्स, तो जो मैक्सिमम होगा हम उसको लेंगे। दैट मीन्स 2 to the power 7 लेंगे, ठीक है। इनटू ऊपर और कोई नंबर नहीं है, नीचे क्या है 41 है, तो 41 को भी लिखना पड़ेगा। एंड 2 to the power 7 का मतलब क्या है? 2 to the power 7 का मतलब है 128, 128 इंटू 41। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो होगा यहाँ पर लिखेंगे, वो हो जाएगा उसका क्या? एलसीएम। तो उम्मीद है ये दो नंबर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए और एक नंबर करके देखते हैं, ये वाला नंबर 27, 45 एंड 60 को। 27, 45 एंड 60 यहाँ पर 3 ठो नंबर है। इसको मिटा देता हूँ पहले। पहले ये तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एज यूजुअल। इसको करने के बाद एचसीएफ में जो एग्जैक्टली कॉमन होगा लिखेंगे, एंड एलसीएम में जो मैक्सिमम टाइम लिखा हुआ होगा उसको हम लेंगे, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो 27 एंड 45 एंड कितना है 60 है। 27 को तो सिंपल सा मैं लिख सकता हूँ 27, 3 से कट जाएगा ये, 3 9 जा 27, फिर 9 को काट सकते हैं 3 से, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 3 का क्यूब है। तो 3 into 3 लिख दे रहा हूँ। आगे लिखते हैं 45 को। 45 5 से कट जाएगा, 5 9 जा 45, 3 से कटेगा 3 3 जा 9, दैट मीन्स 45 कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 5। एंड 60 को लिख सकता हूँ, और 2 से काट स्टार्ट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, एक बचेगा 10 होगा, 2 5 जा 10, फिर 3 से काटेंगे तो 3 5 जा 15। तो 2 3 एंड 5 ये सब प्राइम नंबर है, और वहां पर ही खत्म हुआ। याद रखनी है कि सब नंबर प्राइम होना चाहिए। तो ये लिख सकते हैं 2 2 टाइम्स है, देन 3 है, देन 5 है। तो चलिए लिख सकते हैं अभी HCF ऑफ 27, 45, 60, ये तीनों का HCF मतलब जो एग्जैक्टली कॉमन है। यहाँ पर 3 into 3, 3 into 3, लेकिन वो नीचे एक 3 है, तो एक 3 के हिसाब से लिखेंगे। नीचे एक 3 है, ऊपर का एक 3 और ऊपर का और एक 3, तो एक ही 3 होगा, ठीक है। ऊपर में 2 नहीं है तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे दो 2 है, मिडिल में 2 नहीं है, ऊपर में भी 2 नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। 5 दो में 5 है, इधर 5 है, इधर 5 है, लेकिन स्टार्टिंग में 27 के फैक्टर में 5 नहीं है, तो उसको नहीं लिख सकते। तो एक ही नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, दैट इज 3। तो 3 विल बी दी HCF ऑफ 27, 45 एंड 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नेक्स्ट देखते हैं LCM। LCM ऑफ 27, 45, 60, ठीक है। LCM में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर होता है, ठीक है, 3 3 बार है,
3 2 बार है, यहाँ पर 3 1 बार है, तो 3 मैक्सिमम टाइम कहाँ पर है, ऊपर में है, तो 3 बार वाला उसी को लिखेंगे, 3 × 3 × 3 ये लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 देखते हैं। 2 तो नीचे 2 बार है वो, और ऊपर दोनों में नहीं है, तो भी लिखना पड़ेगा उसको, 2 × 2। एंड 5 फास्ट में है, लास्ट में है और सेकंड में है, और लेकिन ऊपर नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा 5 को। एलसीएम में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कितना, 3 × 3 × 3 मतलब कितना, 27 इंटू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, 2 को 2 रखता हूँ, ये हो जाएगा 10। अब ये 27 × 2 कितना होगा, 54 इंटू 10, इट विल बी 540। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करना है। एचसीएफ में एग्जैक्टली जो कॉमन होगा हम उसको लेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे, जो मैक्सिमम टाइम होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, और एक में है दूसरे में नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, बाकी नंबर आप लोगों के लिए है, खुद से सॉल्व कीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। एंड their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इसका नाम कर लेते हैं। कोई दो नंबर किस रेशियो में, 2:3 में है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको, सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर दो नंबर किसके रेशियो में, 2:3 के रेशियो में है, तो उसको हम मान सकते हैं 2x एंड 3x। लेट दी टू numbers be 2x एंड 3x। मान लेते हैं कि जो दो नंबर हैं वो 2x एंड 3x हैं, तो 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 × x, ये फैक्टर्स हो गया। 3x को लिख सकता हूँ 3 × x। ठीक है, अच्छा इसका अगर मैं HCF लिखूं, HCF ऑफ 2x, 3x, तो ये कितना होगा, दोनों में एग्जैक्टली कॉमन क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, एग्जैक्टली कॉमन है, तो x हो जाएगा HCF ऑफ 2x एंड 3x। ठीक है, LCM क्या होगा, LCM विल बी, LCM हो जाएगा कितना, LCM में क्या लिखते हैं, यहाँ पर 2 है, नीचे 2 नहीं है, फिर भी लिखेंगे। अच्छा 2x, इसको लिखते हैं 2x, 3x, विच इज इक्वल टू कितना होगा, 2 लिखना पड़ेगा, 3 भी लिखना पड़ेगा, x भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 6x। ये हो जा रहा है कितना, 6x। एंड यहाँ पर कितना दिया हुआ है, दोनों का LCM दिया हुआ है 180, तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स LCM कितना दिया हुआ है, 180, और हमारे हिसाब से कितना निकला है, 6x निकला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर, तो 6 को हम इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये 180 डिवाइडेड बाई 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। x का वैल्यू कितना आया, 30। x का वैल्यू कितना आया, 30, और x क्या है, x इज द HCF। x क्या है, HCF है, और यही पूछा है HCF ऑफ दिस टू नंबर्स। तो HCF ऑफ 2x एंड 3x इज 30। अगर हमको पूछता कि दो नंबर कौन कौन है, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। 2x का वैल्यू कितना होगा, 2 × 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 2 जा 60, एंड 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × x का वैल्यू 30 अगर है तो 3 × x, तो 3 3 जा तो हो जाएगा 90 हो जाएगा, 30 × 3 हो जाएगा 90। तो पूछा क्या था, HCF पूछा था, और ये कितना दिया हुआ, कितना मिला हमको, 30 मिला। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा निकाल दिया हूँ वो दो नंबर का वैल्यू भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ये नंबर करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है,
एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई दो नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि कोई दो नंबर है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टू नंबर्स, और दोनों का मैं क्या निकाल रहा हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होगा, एचसीएफ ऑफ दोज टू नंबर्स मतलब ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स दैट मीन्स ए कॉमा बी इज इक्वल टू होता है वही दो नंबर का प्रोडक्ट, वही दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन। कोई दो नंबर है तो वही दो नंबर का एचसीएफ निकाल रहा हूँ एंड वही दो नंबर का एलसीएम निकाल रहा हूँ और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन इट विल बी इक्वल टू वही दो नंबर का प्रोडक्ट, वही दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन के साथ इक्वल होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 दिया हुआ है 9, तो पूछा है एलसीएम क्या होगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसी के हिसाब से, इसी के हिसाब से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, HCF ऑफ 306 कॉमा 657 इंटू एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू वही दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स 306 इंटू 657। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट HCF ऑफ ये दो नंबर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 एंड 657 दिया हुआ है कितना, 9 दिया हुआ है, तो उसकी जगह में 9 लिखेंगे। एंड ये पूछा है एलसीएम वाला, तो एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं 9 को बाहर ले जाऊं, ट्रांसपोज कर दूं, तो बचेगा क्या यहाँ पर, अगर बचेगा एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। अभी इसको डिवाइड कर देता हूँ, 9 से ये ऊपर वाला कट जाएगा, 9 1 जा 9 3 जा 27, 27 30 से 27 कट गया तो बचा कितना 3, और ये 6 है 36, तो 9 4 जा 36 दैट मीन्स 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर, वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई दो नंबर का HCF इंटू वही दो नंबर का LCM इज इक्वल टू होता है जो दो नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन, और उसको हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर से बहुत ज़्यादा नंबर सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 25 एंड 40। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, कोई एक नंबर बोल रहा है, ठीक है, कोई एक नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय, क्या बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन को समझना है। डिविजिबल बाय किसके द्वारा डिविजिबल होने वाला है, 25 एंड 40 से। ये दो नंबर से डिविजिबल होने वाला नंबर, ये दो नंबर से डिविजिबल होने वाला नंबर। ठीक है, मतलब ये दोनों वही एक नंबर को डिवाइड करेंगे, ये दोनों नंबर एक नंबर को डिवाइड करेंगे, एक नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिविजिबल लिखा है, डिवाइड कर लेंगे मतलब क्या, ये दो नंबर से बड़ा होना चाहिए, 25 एंड 40 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये क्या कर सकते हैं, वो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है एलसीएम, दूसरा है एचसीएफ। ये या तो एलसीएम या फिर एचसीएफ, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो कौन होगा, यहाँ पर देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कोई दो नंबर का एक मल्टीपल होगा, मतलब बड़ा नंबर होता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वही दो नंबर का छोटा नंबर होता है। ठीक है, एक फैक्टर होता है। तो 25 से एंड 40 से डिवाइड होने वाला नंबर मतलब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ नहीं निकालेंगे यहाँ पर। तो डिविजिबल होने वाला नंबर बोल रहे हैं दोनों से, 25 से एंड 40 से,
दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 25 एंड 40। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर कितना 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 एंड 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 और 4 इंटू 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 4 का मतलब 2 इंटू 2 एंड 10 का मतलब 2 इंटू 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसको अभी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम ध्यान से देखेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या देखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ किसका 25 एंड 40 का, ठीक है। एलसीएम तो 5 कितने बार है, 5 2 बार है ऊपर, नीचे कितने बार है, 1 बार है, तो 2 बार वाला लिखेंगे 5 इंटू 5। नीचे 2 कितने बार है, 3 टाइम्स है, एंड ऊपर कितने बार है, नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा कितने बार है, नीचे मैक्सिमम टाइम्स 3 है, तो 2 3 टाइम्स है, जिसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एंड 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 हो जाएगा कितना 200। 200 और 200 क्या होगा, वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर, जो कि 25 39 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 200 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 25 एंड 40। ऐसे करके हम लिख के यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो उम्मीद है ये नंबर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145। दो नंबर का HCF दिया हुआ है 145 एंड देयर LCM इज 2175 दिया हुआ है। HCF एंड LCM दिया हुआ है दो नंबर का। If one number is 725 find the other। अगर वो दो नंबर में से एक नंबर 725 है तो दूसरा क्या होगा। देखो फॉर्मूले के हिसाब से HCF ऑफ कोई दो नंबर इनटू LCM ऑफ वही दो नंबर इज इक्वल टू होता है वो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये छोटा करके लिखा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला है। HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, और ये एक इंटू बी जो लिखा हूँ ये दो नंबर है, इसमें से कोई एक दिया हुआ है तो दूसरा निकालेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी, द टू नंबर्स बी ए एंड बी। मान लेते हैं दो नंबर ए एंड बी है, ठीक है। तो HCF ऑफ वही ए एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 145 एंड LCM ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2175। नेक्स्ट क्या बोला है, दो नंबर में से मतलब ए एंड बी में से एक का वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए दिया हुआ है 725, तो बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से HCF ऑफ ए कॉमा बी इंटू LCM ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है, ए इंटू बी। दिस इम्प्लाइज दैट HCF ऑफ ए कॉमा बी ये दिया हुआ है कितना 145 इंटू LCM ऑफ ए कॉमा बी ये दिया हुआ है 2175 विच इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए कितना दिया हुआ है 725 इंटू बी मुझे पता नहीं है, बी को मैं बी लिखूंगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब मुझे क्या करनी है, ये 725 जो नंबर लिखा हुआ है मैं इधर लेके आ जाऊंगा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 145 इंटू 2175 डिवाइडेड बाय 725 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, बी बचेगा। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखूं
तो ये जो नंबर है 725, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 725, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 725, इसका 3 गुना जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि 7 का 3 गुना 21 होता है एंड 25 का 3 गुना कितना होता है 75 होता है। ठीक है, तो चलिए काट लेते हैं इसको और कट जाएगा, इतने 3 जा कट जाएगा, ये 3 जा कट जा रहा है, इतने 1 जा इतने 3 जा, तो ऊपर कितना बच रहा है 145 इंटू 3, नीचे 1, 1 तो हमेशा ही रहता है तो 1 को नहीं लिखेंगे एंड 145 इंटू 3 कर देंगे। 145 इंटू 3 इज इक्वल टू बी है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 13, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 1 4, 435 इज इक्वल टू बी। दैट मीन्स जो दूसरा नंबर है वो हो गया कितना 435। तो यहाँ पर लिख देंगे the other number is the other number is 435। ये हो गया आंसर। तो इसी हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16 and their product is 3072, find their LCM। HCF ऑफ दो नंबर, मुझे पता नहीं है वो दो नंबर, तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं HCF ऑफ टू नंबर, दैट मीन्स HCF गिवन क्या है लिख देता हूँ। ठीक है, गिवन बोल के लिख दे रहा हूँ। गिवन क्या है HCF ऑफ टू नंबर मतलब A कॉमा B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट इज मतलब दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स A इंटू बी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन और दोनों का प्रोडक्ट मतलब A इंटू बी। ये कितना दिया हुआ है 3072। फाइंड देयर LCM बोला है, क्या निकालने का बोला है LCM। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM of A comma B is equal to A into B। This implies that HCF दोनों नंबर का HCF कितना दिया, कितना हुआ है 16 दिया हुआ है, लिख लेते हैं 16 इंटू LCM तो दिया नहीं हुआ है, इसको पूछा है, इसको ऐसे ही लिखेंगे A कॉमा B एंड दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3072, 3072। This implies that LCM of A comma B is equal to 3072 और ये 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमको। तो LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू, चलिए इसको मैं इधर काट लेता हूँ, 3072 को काटता हूँ 16 से। चलिए 16 से तो 2 से काट लेते हैं, 4 से भी कट जाएगा, 4 से काट लेता हूँ, 4 4 जा 4 7 जा 28, 2 बच गया मतलब 27, 6 जा 24, 3 बच गया 32, तो 8 जा हो जाएगा। फिर से 4 से काट लेते हैं, 4 1 जा 4 बच गया 3 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, तो 192 हो रहा है, 192 हो रहा है। सो LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू 192, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 85 and 72, leaving remainders 1 and 2 respectively। कोई एक नंबर यहाँ पर डिवाइड करने वाला है ये दोनों को, ये दोनों को डिवाइड करने वाला है मतलब ये दोनों से छोटा होगा, ये दोनों से क्या होगा छोटा होगा, छोटा होगा तो
कैसे निकालेंगे इसको? HCF होगा, वो क्या होगा? HCF होगा। जब ये दो नंबर से बड़ा होता है तो एलसीएम निकालते हैं। सिंपल सा है। यहाँ पर अगर ये दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने वाला नंबर है तो उसमें क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। बट यहाँ पर कुछ रिमाइंडर रह जा रहा है तो रिमाइंडर को पहले क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद ही ये डिवाइड हो पाएगा उस नंबर से। ठीक है। जब इसको डिवाइड करता है तो कुछ रिमाइंडर बच जाता है, अगर रिमाइंडर को हटा देंगे तो वो डिवाइड कर देगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। 85, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1, तो 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 84। सिमिलरली 72 है, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे, इट विल बी 17। अब ये 84 एंड 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 84 को मैं लिख सकता हूँ, अभी 2 से लेते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 जा 4, 2 1 जा, अब 3 से कटेगा, 3 7 जा 21। और 70 को क्या लिख सकता हूँ? 70 को 2 से काटूंगा तो 35 आएगा ये, फिर 5 से काट दूंगा तो 5 7 जा, तो 84 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड 70 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 7। मुझे क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 84, 70, ये कितना होगा? जो यहाँ पर एग्जैक्टली कॉमन होगा। एग्जैक्टली कॉमन क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये एग्जैक्टली कॉमन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 नहीं है, 7 है, इधर 7 है, तो दोनों की तरफ 7 है तो 7 लिखेंगे। इट विल बी 7 2 जा 14, तो हो जाएगा आंसर 14। दैट मीन्स अगर 14 से मैं डिवाइड करूँ 85 को, 14 से मैं अगर 85 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। एंड 72 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अगर वो चीज़ दोनों हटा दूँ, 1 और 2 उसमें से माइनस कर दूँ 85 से एंड 72 से, तो 84 मिलेगा एंड 70 मिलेगा, दोनों डिविजिबल हो जाएगा 14 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 इज द लार्ज ग्रेटेस्ट नंबर 14 is the greatest number which divides which divides 85 and 72, leaving remainders 1 and 2 respectively। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट will divide 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively। तो चलिए, ये भी कुछ उसी तरह का नंबर है। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट, बोल रहा है लार्जेस्ट, ये कीवर्ड की तरह है। अगर लार्जेस्ट दिख रहा है कहीं पर तो हम HCF, मैक्सिमम टाइम तो हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड, ये नंबर डिवाइड करने वाला है, इससे ये तीनों को डिवाइड करने वाला है। ठीक है, डिवाइड करने वाला है, इसलिए हम क्या निकालेंगे? ये तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर है, इसलिए ये छोटा होगा। छोटा होगा मतलब HCF होगा। अगर बड़ा होता तो LCM निकालते। तो कब डिवाइड करेगा? जब ये रिमाइंडर सबको माइनस करेंगे तब। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 398 माइनस 7 करेंगे एंड 436 माइनस 11 करेंगे एंड 542 माइनस 15 करेंगे। तो 398 से 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 391। ये हो जाएगा 6 से 1 गया तो 5, 3 से 1 गया तो 2
और ये 425 हो गया। ये 12 से 5 गया तो 7, 3 से 1 गया तो 2, ये 527। तो ये तीनों का भी क्या करेंगे, तीनों का भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए कर लेते हैं 391 को। 391 391 98 था, 91 किससे कटेगा ये, 2 से तो नहीं कटने वाला है, 3 से भी नहीं कटेगा, 9 9 12 13 हो रहा है। ठीक है, 13 से भी नहीं हो रहा है, 17 से चेक करते हैं, ये कटेगा तो 391 17 टू जा 34, तो ये बचेगा 51, 17 3 जा होता है 51, तो कट रहा है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 17 से लेंगे तो ये 23 ही आएगा। ठीक है, तो 391 कैन बी रिटन एज 17 इंटू 23 एंड 425 को लिख सकते हैं, 5 से काटते हैं, 5 5 8 जा 40 होता है, 42 से 40 कट गया मतलब 2 बच जाएगा, 25 होगा, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बच गया 35, 5 7 जा 35, तो ये हो रहा है 5 इंटू 5 इंटू 17, देन क्या है 527 एंड 5 2 7 7 5 7 7 14, इसको हम 17 से ये फिर से अगेन कटने वाला है, 17 से लेंगे तो 17 3 जा 51 होता है, 51 कट जाएगा तो एक बचेगा 17 होगा, फिर से 17 1 जा, दैट मीन्स 17 इंटू 31 होगा। इन दोनों प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे दोनों का HCF, HCF दोनों का निकालेंगे HCF, तीनों का HCF ऑफ 391, 425, 527 इज इक्वल टू कितना होगा, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है 17 17 17, तो 17 लिख लिया, ऊपर 23 है, बीच में 23 नहीं है, लास्ट में 23 नहीं है, बीच में 5 5 है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, तो 17 will be the answer। तो 17 will be the largest integer that will divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7 11 and 15 respectively। तो इसको यहाँ पर निकलना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है ये लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, there is a circular path around a sports field, Priya takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravish takes 12 minutes for the same। Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction। After how many minutes will they meet again at the starting point। इस तरह का क्वेश्चन आया कि कोई 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, ऐसे चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, या फिर कोई सर्कुलर फील्ड में से जा रहे हैं। ठीक है, तो या फिर कोई एक घड़ी है, घड़ी का कांटा या फिर अलार्म इतने बजे बाद बजता है। ठीक है, सर्कुलर फील्ड हो, घड़ी हो, या फिर 3 लोग या 2 लोग ऐसे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर प्रिया कितना टाइम ले रही है, प्रिया ले रही है 18 मिनट एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, एक सर्कुलर फील्ड को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। ठीक है, और ये रविश कितना ले रहा है, ये प्रिया ले रही है, रविश कितना ले रहा है, रविश ले रहा है 12 मिनट। ठीक है, तो
12 मिनट में एक राउंड, फिर और एक 12 मिनट में एक राउंड, मतलब 24 मिनट में 2 राउंड, एंड 36 मिनट में 3 राउंड मार लेगा। प्रिया एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 36 मिनट में, 18 मिनट में, और 2 राउंड कंप्लीट करेगी वो 36 मिनट में। 18-18 मिनट में कंप्लीट कर रही है, मतलब 2 राउंड के लिए कितना होगा 36, 2 राउंड्स, 2 राउंड्स में कंप्लीट कर लेगी। 2 राउंड्स कितने कितने में कंप्लीट करेगी, कितने टाइम में, 36 मिनट में। एंड ये जो रवीश जो है ये 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा, 3 राउंड्स कितने मिनट में, 36 मिनट में। तो 36 मिनट वही टाइम है जहाँ पर क्या करेंगे वो, अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट किए तो 36 मिनट के बाद वो क्या कर लेंगे, एक ही पॉइंट पे फिर से मीट करेंगे, ठीक है। हालांकि प्रिया 2 राउंड चल रही है वहां पर, और रवीश कितने राउंड चल रहा है, 3 राउंड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखते हैं एलसीएम करने के बाद हो रहा है कि नहीं। तो 18, प्रिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 18 होता है, मतलब 2 × 9 होता है। उसको फिर से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, 2 × 9 को लिख रहा हूँ 3 × 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। फिर से क्या है, 12 है, 12 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 12। अब दोनों का जब मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो ये क्या होगा, एलसीएम में जो मैक्सिमम टाइम होता है, ऊपर देखेंगे तो 2 एक बार है, नीचे 2 कितने बार है, 2 बार है। तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 × 2 इंटू, ऊपर देखेंगे तो 3 2 बार है, और नीचे देखेंगे तो 3 एक बार है, तो 3 × 3 लेंगे, 3 × 3। जो मैक्सिमम टाइम होता है उसको हम लिखते हैं। तो 2 2 = 4 and 3 3 = 9, 9 4 = 36, and 36 minute will be the correct answer। 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 36 मिनट they will meet again at the starting point, at the starting point, जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे वहां तक पहुंच जाएंगे। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा एक क्वेश्चन है, इन स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी। फॉर क्लास 10 देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं, एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं, 36 स्टूडेंट हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स required for their library, class library, so that they can distribute equally, they can distribute equally among the students of section A and or section B। सेक्शन ए में डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं, सेक्शन बी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं, सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं, 32 स्टूडेंट हैं। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी में स्टूडेंट हैं 36। तो जितना भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, नंबर ऑफ बुक्स होगा, नंबर ऑफ बुक्स होगा, वो क्या होना चाहिए, वो ये दोनों का क्या होना चाहिए, ये दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तब जाके ये नंबर, ये जो नंबर ऑफ बुक्स है हम इसमें 32 स्टूडेंट में डिवाइड कर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर 36 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर ऑफ बुक्स तो कम नहीं होना चाहिए, 32 या 36 से कम होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते बच्चों में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा होना चाहिए बुक, ज्यादा मतलब क्या, एलसीएम निकालेंगे तो ज्यादा निकलेगा। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमेशा 2 नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने से ये निकल जाएगा। अगर एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों नंबर से छोटा नंबर निकलेगा, 32 एंड 36 से छोटा नंबर निकलेगा, या फिर दोनों में से कोई एक निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, तो नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेक्शन ए में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, सेक्शन बी में भी। तो एलसीएम से ये आंसर हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा। तो चलिए 32 को लिखता हूँ, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 16 होता है 32, 32 एंड 16 मतलब क्या, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 16 होता है, मतलब 2, और ये 16 को 4 बार मतलब 2 5 बार होगा टोटल, और क्या
2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। एंड 36 को क्या लिख सकता हूँ, 36 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, 9 चौ 36, ठीक है। तो 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, इंटू 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये दोनों हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आगे देखते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 32 कॉमा 36, 32 कॉमा 36 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा, अच्छा एलसीएम में मैक्सिमम टाइम जो होता है उसको लिखते हैं, मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम क्या क्या है, यहाँ पर 2 कितने बार है, यहाँ पर 5 बार है, 2 यहाँ पर 2 बार है, तो मैक्सिमम टाइम कहाँ पर है, 2 टू द पावर 5 है। अच्छा यहाँ पर 3 नहीं है, ऊपर में 3 नहीं है, नीचे में 3 है, और 3 कितने बार है, 2 बार है, मतलब 3 का स्क्वायर। एंड 3 का टू द पावर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 5 मतलब 32, इंटू 3 टू द पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, और ये मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 28, 288, ये हो जाएगा आंसर। अगर इतना नंबर ऑफ बुक होगा, इतना नंबर ऑफ बुक होगा, तो हम सेक्शन ए के स्टूडेंट में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड सेक्शन बी के स्टूडेंट में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, फिर से यहाँ पर उसी टाइप का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ का। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप अप टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। एक है 40 सेंटीमीटर, दूसरा है क्या 42 सेंटीमीटर, तीसरा किसका, तीसरा आदमी का जो स्टेप है वो कितना जा रहा है, 45 सेंटीमीटर तक जा रहा है। तो क्या करेंगे, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। मैं बताया था कि ऐसे अगर दो हैं, दो लोग हैं या तीन लोग हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं, तो कहीं एक पॉइंट पे क्या करेंगे, तीनों का पेयर एक लेंथ पे गिरेगा, ठीक है। तो इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करना पड़ता है, फिर से एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने से ये हो जाएगा, एलसीएम निकालने से हो जाएगा। तो 40 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू, 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, एंड 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। 42 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 21, 2 इंटू 21, 21, एंड 21 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। अभी 45 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 9, एंड 9 को लिख सकता हूँ 5, तो 5 है, 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 40 कॉमा 42 कॉमा 45, तो ये कितना होगा, मैक्सिमम टाइम 2 कितने टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, इधर एक टाइम है, इधर नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम कितना हुआ, 3 बार हुआ, मतलब 3 का क्यूब। 5 कितने टाइम है, यहाँ पर ऊपर एक है, बीच में नहीं है, लास्ट में एक है, तो एक ही बार रहेगा वो। 3 कितने बार है, ऊपर नहीं है, नीचे एक बार है, बीच में एक बार है, नीचे 2 बार है, मतलब 2 बार वाला लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। एंड 7 बीच बीच में है, ऊपर में नहीं है, तो 7 लिखेंगे। तो ये कितना होगा, 2 का क्यूब मतलब 8, 5 को 5 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 7, 8 5 जा 40 इंटू 9 7 जा 63, तो ये कितना होगा, लास्ट में 0 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 जा 12, हाथ में एक है, 4 6 जा 24, 125, तो ये 2520 हो रहा है। मतलब इतना सेंटीमीटर में, जो इतना लेंथ का सेंटीमीटर होगा, ऐसे अगर आगे बढ़ेंगे तो किसी का 40 है, किसी का 42 है, किसी का 42 है, और किसी का 45 है, ऐसे चलते हुए जाएंगे, तो जाते 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 कहीं पर एक लेंथ होगा, एक लेंथ, कौन सा लेंथ होगा, 2520 सेंटीमीटर नाम का कोई एक लेंथ है, मतलब इतना दूर जाएंगे तो वहां पर तीनों का पैर क्या गिरेगा, साथ में गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर तीनों नंबर से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो एलसीएम लेंगे, अगर तीनों नंबर से छोटा नंबर है तो एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरह का बहुत कुछ नंबर कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ
LCM। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रूविंग इरेशनैलिटी, इरेशनैलिटी को कैसे प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।